हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल एग्ज़ाम के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड का टॉपिक लेके आई हूँ। तो हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक इसके हम फॉर्मूले देखेंगे, फिर हम इसके कुछ सम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन सी वैल्यू होती है, जो बोरोड अमाउंट होता है, जो उधार ली गई वैल्यू होती है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने अमाउंट लिया उस पर कितना इंटरेस्ट लगा है, कितने परसेंट लगा है, मतलब एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी, एक्स्ट्रा मनी जो ऐड होती है उस पर। एंड टी मतलब टाइम। क्लियर। आगे है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब आप 1 ईयर के लिए अमाउंट निकालते हो। एंड आगे जब उससे ज़्यादा टाइम के लिए दिया गया है तो अमाउंट क्या होगा आपका, P इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन में 100। क्लियर। अब यहाँ पे हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इट्स सेल्फ इन 15 ईयर्स, इट विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ इन। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 15 साल में क्या होता है, खुद ही डबल हो जाता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 टाइम्स कितने सालों में होगा। 15 ईयर्स में क्या हो रहा है, डबल। तो 8 टाइम में ये क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, हम 8 का क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। मतलब जो यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 1 है, मतलब कि ये 15 साल में हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 3, मतलब कि ये 15 इंटू 3 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 45 ईयर्स में क्या हो रहा है, ये अमाउंट 8 टाइम्स हो रहा है, मतलब कि 3 टाइम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम इज ₹31, द सम इज। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कि आपको एस आई और सी आई का डिफरेंस कितना गिवन है, 31 रुपीज़ गिवन है, और कितने रेट पर, 10% पे, और कितने टाइम के लिए यहाँ पे गिवन है, 3 ईयर्स के लिए। क्लियर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या बनता है क्वेश्चन, एस आई माइनस सी आई मतलब डिफरेंस इक्वल क्या होगा, P इंटू आर की पावर 2 इंटू 300 प्लस में 1। तो यहाँ पे आर की पावर 2 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 ईयर्स के लिए बोल रहा था, हमने ये कॉमन ले लिया और अंदर क्या रह जाएगा, 300 प्लस में 1। ठीक है। अब डिवाइड में क्या होगा, 100 की पावर 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए बोल रहा है ये। आगे है यहाँ पे, अब इन दोनों का डिफरेंस हमें 31 गिवन है, तो इसके आगे क्या होगा, P इंटू रेट हमें कितना गिवन है, 10 की पावर 2 इंटू 300 प्लस में 10, और डिवाइड में हमारा क्या चल रहा है, 100 की पावर 3। अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं, 31 और यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 की पावर को ओपन कर दिया, 100 इंटू इन दोनों को प्लस किया तो 310, डिवाइड में मैंने इन तीनों को ओपन कर दिया। अब एक 100 से एक 100 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो नीचे क्या रह गया आपका 1000, और यहाँ पे क्या रह गया आपका 1, ये 31 1 जा 31। ठीक है। तो आपका यहाँ पे अमाउंट क्या था, 1000 रुपीज़ था। अब यहाँ पे हम अपना प्रैक्टिस का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। The compound interest on 30,000 at 7% per annum for a certain time is इतना। मतलब कि ये आपको क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, और ये आपको क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, एंड रेट आपको गिवन है। ठीक है। द टाइम, तो हमें टाइम निकालना है इस क्वेश्चन में। क्या फाइंड करना है, टाइम, कि कितना टाइम लगेगा, इतने प्रिंसिपल पर, इतने रेट पर, और इतना हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो कितने टाइम पे हुआ है। तो प्रिंसिपल हमें क्या गिवन है, 30,000,
CI हमें क्या गिवन है 4343 और अमाउंट हमारा क्या होता है जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या अमाउंट मिलेगा 34,347। क्लियर। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे। हम फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होगा 7% ऑफ 30,000। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2100। मतलब कि 100 से 20 यहाँ का कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21। ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना प्रिंसिपल जो निकालेंगे हमारा वो क्या निकल के आएगा 32,100। ये प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल फर्स्ट पहले साल के लिए प्रिंसिपल आ जाएगा। अब सेकंड ईयर के लिए हम निकालेंगे 7% ऑफ 32,100। इसके लिए निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2,243। तो ये हमारा क्या था 2 साल के लिए। सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आया 32,243। ये हमारा क्या था अमाउंट आया था, मतलब कि ये कितने सालों में इक्वल आया है 2 सालों में। तो हमारे यहाँ पे टाइम क्या निकल के आता है 2 निकल के आता है। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये जितने भी मैंने तीनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में बताए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपके क्या है पूछे गए हैं। तो